घटे न करता, नीर दान करने से कभी दान कम नहीं होता है। और हमारी दादी जी ने यज्ञपति परिचर जी को एक काफी बड़ा है जिसे टैनिया बोलते कटोरा, ये और हमारे भैया लोगों को साथियों को एक एक गिलास मिलाए। भगवान से ऐसा करेंगे धर्म क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ाते रहे। और 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने अपनी माया से भरत कन्याओं को भेज दिया है। वैसे वहां से चली गई। उसी काशी नगरिया में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी आए। उन्होंने आज राजा हरिश्चंद्र की रानी तारावती और बेटा रोहतास को खरीद लिया है 40 भार सोना देकर के। अब हरिश्चंद्र के बल बचे तो हरिश्चंद्र को कालू नाम का मेहतर आया, जिसे प्रवीण नाम का चांडाल बताया जाता है। उसने आकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र चले तो तारावती ने एक बात कही, स्वामी आप जा रहे हो, याद रखना आज तक आपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई, तो चाहते हैं कि आज के बाद में आप धर्म को पीठ मत दिखाना। इतना कहकर के चले राजा हरिश्चंद्र अपने धाम के लिए, रानी तारावती अपने धाम के लिए चली है। धीमे धीमे से समय व्यतीत हुआ। रानी तारावती घर पे सारा काम काज करती है। बेटा रोहतास पूजा के लिए पुष्प तोड़ करके लाता है। एक दिन की बात थी, घर में पानी खत्म हो गया। रानी तारावती पानी भरने के लिए चली है। इधर राजा हरिश्चंद्र को पहले दिन जब भोजन बनाया तो विश्वामित्र कुत्ते का रूप धारण करके आए, सारा भोजन खा गए। दूसरे दिन जब भोजन बनाया बिल्ली का रूप धारण किया, सारा भोजन जूठा कर गए। और तीसरे दिन जब भोजन बनाया तो विश्वामित्र भिखारी का रूप धारण करके आए। और जैसे ही हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे तो सारा भोजन मांग करके विश्वामित्र ने खा लिया। तो हरिश्चंद्र ने सोच लिया कि मेरी किस्मत में अब भोजन नहीं है, अब आज के बाद में मैं भोजन नहीं करूंगा। काफी दिन हो गए, महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। एक दिन घर में जब पानी खत्म हो गया तो पानी भरने के लिए राजा हरिश्चंद्र चले ही। शरीर दुर्बल कमजोर हो चुका है, ताकत नहीं रही, हाथ से गड़ा नहीं उठ रहा है। उसी घाट पर रानी तारावती पानी भरने के लिए आई है। कान में आवाज राजा हरिश्चंद्र के पड़ी, देखा कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। दूर से देखा तो क्या देखा है कि महाराज रानी तारावती खड़ी है। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, रानी मेरा शरीर इतना कमजोर हो चुका है, इतना दुर्बल हो चुका है, हमसे कोई काम नहीं होता है। थोड़ा सा हमें सहारा दे दो, हमारे गड़े को डुबा दो, जिससे हम घर चले जाएं। अर्थात बहुत देर हो चुकी है, कालू मेहतर हमें बहुत डंडे से मार लगाएगा। आंख में आंसू भर के राजा हरिश्चंद्र बोले हैं, रानी
महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारावती को बताया है। उठिया और ये 101 रुपए का पुरस्कार है कुंज। छोटा सा कन्हैया है, इसकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। ठाकुर जी और हमेशा इस बच्चे की लंबी आयु बनाए रखें, बस यही आशा कांक्षा है। पहले कहा उठिया जी श्री सुखदेव जी कहते हैं, ही राजा परीक्षित, रानी तारावती ने कहा स्वामी मैं आपके गड़े को कैसे उठवा सकती हूँ? अगर मैंने अपने हाथ से तुम्हारे गड़ा का पात्र छुआ या तुम्हारे गड़े को छुआ या तुम्हें छुआ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? आपके पास में गड़ा एक मेहतर का है और मेरे पास में गड़ा एक ब्राह्मण का है। नहीं भला आपके घड़े पे कैसे हाथ लगा सकती हूँ? मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ, मैं आपको कोई उपाय बता सकती हूँ। और बोली है रानी, मेरी बात सुनिए। वो सैया सुनिया राजा हमारी, और समझाई रही नाड़न,
जवाब दिया है महाराज आप थोड़े से जल में प्रवेश कर जाओ। कमेटी वाले भैया जो 4 जने खड़े हो जाओ और जिस चवन्नी अथन्नी जितनी घूम रही है जब एक ठिकाने शांति से बैठा दो। कैसे घूम रहे बालक, बैठ जाओ लल्ला टोपी वाले। हाँ महाराज परीक्षित आज रानी तारावती ने खुले शब्दों में कहा है और कहा आप थोड़े से जल में घुस जाओ, थोड़ी सी ताकत तुम लगाना और थोड़ी सी सहारा पानी से मिल जाएगा और आपका गड़ा सहज में उठ जाएगा। इतना कहकर के रानी वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र ने गड़ा को उठा तो लिया है और जैसे ही लेकर के चले तो रास्ते में वो गड़ा फूट गया है। कालू मेहतर ने बहुत डांटा और कहा नालायक तूने खाना नहीं खाया जो तेरा शरीर इतना कमजोर हो गया है। महाराज हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं कहा, जाकर के बनिया की दुकान पर पूछा तो बनिया ने साफ साफ खुले शब्दों में बताया तुम्हारा नौकर 3 दिन तक सामग्री को लेकर के गया, उसके बाद में नहीं आया। तो कालू मेहतर को बहुत पश्चाताप हुआ, कहा भैया क्षमा करना, हमने तो समझा था, अरे आज के बाद में हम तुमसे काम नहीं करवाएंगे, अब तुम जाकर के मरघट की रखवाली करो। तो राजा हरिश्चंद्र को हाथ में लाठी दे दी है, ओढ़ने के लिए काला कम्बल और मरघट की रखवाली करने के लिए भेज दिया है और जवाब दिया जो भी मुर्दा जलने के लिए आए तो पहले कर का टका लेना, उसके बाद में लाश का दाग संस्कार होने देना। ऐसा ही हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने मरघट की रखवाली करना शुरू कर दिया है। एकादशी का दिन आया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने व्रत को रखा है और रानी तारावती से कहा तारावती तेरा लाला कहाँ है, उसे बाग में भेज दे, पूजा के लिए सुंदर पुष्प लेकर के आए। रोहतास के पास में तारावती ने बुलाया और कहा बेटा चले जाओ